नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को काफ़ी समय से इंतज़ार था कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो वैकेंसी जारी नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर कनिष्क सहायक भर्ती जारी कर दिया गया है 2022 के लिए। यहाँ पर कुल पदों की संख्या 1262 है और यहाँ पर फिलहाल अभी तक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा और कब आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस बार जो आपने पीईटी का एग्ज़ाम दिया है, उस पीईटी के एग्ज़ाम के तहत आपका कितना स्कोर यहाँ पर सेफ होने वाला है, इस पर भी हम पूरी चर्चा करने वाले हैं और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर आपसे करने वाले हैं। तो दोस्त, अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और जानकारी पसंद आए तो इसे अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कनिष्क सहायक भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी यानी कि कनिष्क सहायक भर्ती के लिए जो आपका विज्ञापन जारी हुआ है, उसकी नोटिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पर आप उसकी पीडीएफ भी देख सकते हैं। और इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे बात करें तो ऑनलाइन आवेदन की। तो ऑनलाइन आवेदन आपका स्टार्ट होगा 21 नवंबर 2022 से। और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है वो यहाँ पर रखी गई है 14 दिसंबर को, जबकि आवेदन शुल्क समायोजन एवं संशोधन करने की जो तिथि है वो यहाँ पर रखी गई है 21 दिसंबर को। अब यहाँ पर कुछ विशेष बातें भी यहाँ पर बताई गई हैं, इसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि विशेष कथन के तहत उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 14 दिसंबर को रखी गई है, यानी कि 14 दिसंबर 2022 को। उसके बाद अगर कोई आवेदन स्वीकार करता है तो उसकी यहाँ पर स्वीकृति नहीं की जाएगी। मतलब अगर इस डेट के बाद आवेदन करेंगे तो स्वीकार नहीं होगा। हालांकि आवेदन होता भी नहीं है, चूंकि इनकी वेबसाइट भी ठीक ठाक नहीं चलती है। तो फिलहाल आप यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करने वाले हैं। जैसे कि आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ इसमें नया आया है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने शुरुआत में बात की कि यहाँ पर टोटल जो पद होने वाले हैं वो 1262 पद होने वाले हैं, जो अभी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब इसमें भर कौन सकते हैं, अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं? क्या इसमें 2022 पीटी वाले अप्लाई करेंगे या फिर 2021 वाले अप्लाई करेंगे? क्योंकि यूपी पेट आपका जो है वो वैलिड रहने वाला है सिर्फ 1 साल का। हालांकि 1 साल तक आपकी वैकेंसी ठीक ठाक आती भी नहीं है। तो यहाँ पर इसकी सटीक जानकारी दी गई है। यहाँ पे लिख के आ रहा है कि जो कनिष्क सहायक भर्ती है उसकी मुख्य परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थी की जो शॉर्टलिस्ट करनी है वो यहाँ पर करेंगे यूपी पेट जो आपका हुआ था 2021 में। जी हाँ दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, 2021 में जो आपका यूपी पेट हुआ था उसी के आधार पर यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और कितना लिया जाएगा ये आपको ध्यान रखना है कि 15 गुना यहाँ पर लेना है, यानी कि टॉप के 15 गुना यहाँ पर सेलेक्ट किए जाएंगे। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ये तो आपका क्लियर होगा कि अगर आपका 2022 में बहुत ही अच्छा स्कोर आया है, आपने बहुत ही बढ़िया तीर मार दिया है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। हालाँकि मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं आपका जो यहाँ पर माइंड है उसको थोड़ा-सा डिमोरलाइज़ करूँ। मेरा मतलब है कि यहाँ पर जो आपको सच्चाई है वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान रख लेना है कि 2022 वाले इसको नहीं भरेंगे। अब आगे हम इसमें बात करते हैं कि और भी कुछ नया इसमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। तो यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है इनकी, वहाँ पे जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे हम बात करें, आवेदन की प्रक्रिया आपकी वही होने वाली है। इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। आप बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो हैं, वहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं वो भी हम देख लेते हैं, ताकि आपको एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो सके। तो दोस्त, साथ में अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो फटाफट अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब सबसे ज़रूरी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है वो है कि शुल्क। ठीक है, तो शुल्क की बात करें तो यहाँ पर अगर यहाँ पर सामान्य कैटेगरी का कोई बंदा है या फिर अनारक्षित है तो उसको 25 रुपये देना है। यानी कि किसी भी कैटेगरी का अगर कोई भी बंदा है या कोई भी अभ्यर्थी है तो उसको 25 रुपये ही आवेदित के रूप में करना है। और ध्यान रहे कि अभी अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो कोई भी स्कोर आपका पेट में रहा हो 2021 वाले में, अगर आपने 1 नंबर पाया तब भी आप अप्लाई करेंगे, अगर आपने 99 नंबर पाया है तब भी आप अप्लाई करेंगे। लेकिन शॉर्टलिस्ट करेंगे कब, ये बाद में करेंगे। हालांकि ये बहुत ही गलत है। पहले ही इसको शॉर्टलिस्ट कर देना चाहिए कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें उनको देख लेना चाहिए कि मतलब एक निर्धारित कर देना चाहिए क्राइटेरिया कि यहाँ पर कितना पेट का स्कोर है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जिनका
कम नंबर आया है या फिर कम परसेंटाइल, कम स्कोर है, तो वो भी अप्लाई करते हैं, तो उनका पैसा भी साथ में चला जाता है। तो ये मुझे लगता है कि आयोग ने थोड़ा-सा यहाँ पे कुछ कमी है, इसमें सुधार करना चाहिए और उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसा ज़रूर होगा। तो ये आपकी फ़ीस की बात होगी। आगे हम बात करते हैं इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की। तो यहाँ पर एक मुख्य सूचना यहाँ पर ये भी है कि मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही देना पड़ेगा। हालाँकि इसकी जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ कि जिनका शॉर्ट लिस्ट होगा वो मुख्य परीक्षा के लिए अप्लाई करेंगे। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें और लिखा है कि आवेदन पत्र में संशोधन। तो संशोधन की बात भी आपसे कर चुके हैं कि कब आप संशोधन करेंगे और एक विशेष नोटिस है, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या जानकारी है। इसमें बताया गया कि यूपी गवर्नमेंट के शासनादेश ये जारी किया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह क, ख, ग एवं घ में 4% का यहाँ पर 36 आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुनर्चिह्नांकन किया जाएगा। उक्त के क्रम में दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपनी दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार आवेदन पत्र में दिव्यांगता की उप श्रेणी को चिन्हित करते हुए अपडेट किया जाना अनिवार्य है। मतलब अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो हैंडीकैप्ड है, ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पर 4% का यहाँ पर क्या करना है, आरक्षण यहाँ पर दे दिया गया है और उसके लिए उनको ऑफिशियल सर्टिफिकेट बनवाना होगा या फिर उनके पास ऑफिशियल सर्टिफिकेट नहीं है तब ये 4% का आरक्षण वैलिड नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि उनके पास एक सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। अब यहाँ पर पदों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभाग का नाम, पद का नाम, ठीक है, वेतन, आयु न्यूनतम कितनी है और अधिकतम कितनी है, कितनी सीटें हैं, कितनी कैटेगरी के लिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, अस्थाई हैं, अस्थाई हैं। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके लिए देखा जाए तो सबसे पहले वेतन ग्रेड पे जो दिखाया गया है वो वेतन ग्रेड रुपए में है, 5200 रुपये से लेकर 20,200 तक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो इसमें 18 से 40 साल के बीच एज आपकी रखी गई है और इसमें अभ्युक्ति जो है वो यहाँ पर अस्थायी तौर पर दिखाया जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन के लिए बात करें तो इसकी भी एज जो है वो कुल मिला के रखी गई है यहाँ पे 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में और ये जो वैकेंसी है वो यहाँ पर अस्थायी रहने वाली है। आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि उपर्युक्त रिक्त पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है। मतलब सिर्फ एक व्यक्ति एक ही पद के लिए आवेदन कर सकता है, दो के लिए नहीं कर पाएगा। और अभिलेख, ठीक है, परीक्षण के समय अभ्यर्थियों को विभागों की वरीयता भी प्रस्तुत करनी होगी। आवेदन करने से पूर्व विद्यार्थी विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य अर्हता अवश्य पढ़ने। कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर देख लेना चाहिए या फिर उसको पढ़ लेना चाहिए, जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, तभी आपको अप्लाई करना चाहिए। नहीं तो बाद में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। तो यहाँ पर 36 आरक्षण एवं विवरण, तो यहाँ पर उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आरक्षण किनको मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो ये काफ़ी लंबा सा डिटेल है, इसको पढ़ने में बहुत सारा समय जाएगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी खिलाड़ी हैं या फिर एनसीसी के सर्टिफिकेट है, स्काउट का है या कोई सा भी ऐसा विशेष जो सर्टिफिकेट है आपके पास, तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया है वीडियो की शुरुआत में, वहीं से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें कुछ और देखते हैं कि क्या इसमें आया है जो आपके लिए अनिवार्य है, वही मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर योग्यता की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि योग्यता क्या होने वाली है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि योग्यता के लिए आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर इंटरमीडिएट के समकक्ष कोई ऐसी डिग्री होनी चाहिए जो आपको इसमें काम आने वाला है। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि आपको हिंदी और अंग्रेजी टंकण में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति आवश्यक होनी चाहिए। मतलब आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। अच्छा, काफ़ी सारे लोग टाइपिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना होगा। तो कुर्ती देव को आपको टाइपिंग में ले जाना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, या फिर मंगल से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि ट्रिपल सी होना चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए और इंटरमीडिएट कम से कम आप पास होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जिसमें, तो आरक्षण वगैरह की बात हम यहाँ पे कर चुके हैं। चयन की प्रक्रिया भी आपको पता चल गई होगी कि चयन कैसे किया जाएगा, ठीक है, तो इसकी भी जानकारी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम मेन बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सिलेबस आपका। तो परीक्षा योजना की बात करें यहाँ पर कुल मिला के
जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे कि लिखित परीक्षा वो 65 अंक की होगी। ठीक है, इसमें 100 अंक की नहीं होगी। जिसमें बताया गया है कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 130 दिखाई जा रही है। हिंदी और लेखन अभियोगिता के लिए यहाँ पर कुल 60 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें जो 30 अंक आपका दिया जाएगा। उसके बाद रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन होंगे, अंक 15 मिलेंगे। सामान्य जानकारी के लिए यानी कि जीके के आपके 40 क्वेश्चन होंगे, जबकि 20 अंक होगा। यानी कि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होगी, दुगनी होगी, और अंक उसके कम होंगे। उसके बाद टाइमिंग की बात करें तो 1 घंटा 30 मिनट का आपका समय रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या बताया गया है। और यहाँ पर माइनस मार्किंग तो होगी ही होगी, यूपी ट्रिपल एस सी में जो बताया गया है माइनस मार्किंग वही रहने वाला है। अब पाठ्यक्रम में सिलेबस में आपका क्या होने वाला है कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो हिंदी फ्रेंड्स बात करें तो आपको 10th लेवल तक की हिंदी आपको पढ़नी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 10th लेवल तक की हिंदी अगर आप पढ़ते हैं, हालांकि कोई भी एग्जाम हो इसी के रिलेटेड आता है। तो उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जीके में, तो जीके में वैसे बात करें तो जितना आप पढ़ लें उतना कम होता है। और इसके आगे हम बात करें, आगे आप देख सकते हैं कि इसमें टंकण के लिए क्या होना चाहिए। तो इसके द्वितीय चरण में टंकण परीक्षा जो है कंप्यूटर और लैपटॉप पर होगी, जो आरकारी प्रकृति की होगी। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, शैक्षिक अर्हता के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नलिखित रीति के अंक प्राप्त किए जाएंगे। जैसे इंटरमीडिएट में क्या है कि प्राप्त अंकों का प्रतिशत। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये कुछ नया करने की कोशिश की जा रही है इस बार, कि ताकि और भी कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जा सके। जैसे कि आपने इंटर पास किया है और इसमें प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना होगा, 60% या फिर इससे ऊपर होना चाहिए। उसके बाद प्रदान किए जाने वाले अंक, तो इसमें अगर आप इतना पाते हैं तो उसके बाद 20 अंक आपको इसके थ्रू मिलना ही मिलना है। ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा नया इसमें किया गया है। उसके बाद यहाँ पर स्नातक की बात की गई तो 45% या फिर ऊपर, किंतु 60% से कम है तो 15 अंक। ठीक है, 45% किंतु 45% से कम है तो 10 अंक। ठीक है, 60% या फिर इससे ऊपर है तो 10 अंक, 45% या फिर 60% से कम तो 10 अंक। ठीक है, तो मतलब अगर आप इस कैटेगरी के तहत रहते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई मार्क आ गया है 45% से अधिक है, ठीक है, तो आपको बोनस के रूप में 15 अंक यहाँ पर दिया जाएगा, उसकी भी काउंटिंग की जाएगी। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। आगे बात करें इसमें कि किसी खिलाड़ी को अधिकतम 5 अंकों के अधीन निम्नलिखित रीति को अंक दिया जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है तो वो 5 अंक पाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी वो एलिजिबल होगा। अगर राष्ट्रीय स्तर का है तो 4 अंक। ठीक है, राज्य स्तर का है तो 3 अंक, और विश्वविद्यालय कॉलेज या स्कूल स्तर का है तो 2 अंक उसको मिलना ही मिलना है। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं टंकन परीक्षा में क्या होना है। टंकन परीक्षा के लिए बात करें तो शैक्षिक अर्हता के आधार पर अधिकतम 30 अंक प्रदान किए जाएंगे और खिलाड़ियों को अधिकतम 5 अंक प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब उसके बाद कनिष्क के लिए यहाँ पर जो और भी डिटेल है वो आप देख सकते हैं कि लिखा है कि कनिष्क सहायक भर्ती की जो लिखित परीक्षा की विज्ञापन हेतु उम्मीदवार होंगे, श्रेणीवार 15 गुना उनको लिया जाएगा। ठीक है, अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर दशमलव के 0.2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को, मतलब इसका ये है कि जैसे मान लीजिए आपने 65 दशमलव, ठीक है, 24 अंक पाए हैं और किसी व्यक्ति का है 65.23, ठीक है, तो ये आपका सेलेक्ट नहीं होगा और ये वाला आपका सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसकी वैरियता होगी क्योंकि इसका अंक ज़्यादा है, पॉइंट में भी आपका नंबर काउंट होगा। तो इतनी बात आपको ध्यान रख लेना है। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि 15 गुना लेंगे, तो 15 गुना का मतलब आप समझ जाइए कि क्या होने वाला है कि इसमें अगर पेट के हिसाब से देखा जाए तो जिस भी अभ्यर्थी का स्कोर, ठीक है, जिस भी अभ्यर्थी का स्कोर यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जो हालांकि जो लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था उस हिसाब से हम अगर बात करें तो यहाँ पर आपका स्कोर कम से कम यहाँ पर 70% से ऊपर होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। अगर इससे कम है तो आप इसमें अप्लाई मत करिएगा, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा बेकार किया जाएगा। ठीक है, आपका पैसा डूब जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मेरा मतलब था कि मैं आपको एक सटीक और सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो ये शॉर्ट लिस्ट का ये मामला होता है, हालांकि काफ़ी सारी दिक्कतें इसमें हैं। बाकी ये आवेदन के लिए आपको यूपी का होना चाहिए, यूपी के बाहर का कोई भी कैंडिडेट है तो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है, यूपी वाले ही अप्लाई करेंगे। और इसमें आगे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो इसमें आप इसको देख सकते हैं डाउनलोड करके। मुझे जो महत्वपूर्ण लगा वो मैंने आपको बता दिया।
फ्रेंड्स, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और साथ में अगर आपको लगता है कि कोई भी और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए फॉर्म को अप्लाई करते समय या कोई भी ऐसी जानकारी, तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में लिखेंगे और उसकी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को लाइक भी करिएगा और इसे अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।